Dear student of class 7, now I start our first chapter. Firstly, this is your book. You have book. Na? This is the front page of your book. Now move to our chapter. Chapter number 1, play the game. You all are know play the games. Games like indoor, outdoor or street games. ना यू आर अ नो इंडोर मीन्स जो घर के अंदर ही अपने घर के अंदर ही जहाँ आंगन में आप लोग खेलते हो, और आउटडोर मीन्स जो प्ले इन द ग्राउंड, जो आप ग्राउंड में खेलते हो. तो नाउ हियर इज दिस इज द इंडोर और आउटडोर गेम. आप कैरम बाहर भी ले जाते हो और इंडोर घर के अंदर भी खेलते हो, बट क्रिकेट इज़ अ आउटडोर गेम, है ना. क्योंकि क्रिकेट हम घर के अंदर नहीं खेलते, भले छोटे बच्चे खेलते होंगे, लेकिन जो एक प्रोफेशनली खेला जाता है वो तो प्लेग्राउंड पे ही खेला जाता है क्रिकेट. तो सो साइकिलिंग भी आउटडोर, साइकिलिंग भी हम बाहर जाके ही करते हैं, ना. नाउ मूव टू आवर चैप्टर. नाउ दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 1, हॉप स्कॉच. यू ऑल आर नो हॉप स्कॉच. हॉप स्कॉच मीन्स जो एक मतलब जिसको हम उछल उछल के खेलते हैं, जो एक टांग के साथ, एक टांग के सहारे जिसको खेला जाता है. नाउ आई रीड द चैप्टर. अ स्ट्रीट गेम इज़ अ पार्ट ऑफ गेम दैट इज़ प्लेड ऑन सिटी स्ट्रीट्स रेदर देन अ प्रिपेयर्ड फील्ड और ए एरिया. मीन्स स्ट्रीट गेम क्या होता है, जो गलियों में खेला जाता है, ये वो गेम है जिसको कि एक पर्टिकुलर एरिया की ज़रूरत नहीं होती है. मीन्स कहीं पे भी आप खेल सकते हो, जैसे घर के आंगन में आप जो गली के बाहर आप लोग खेल सकते हो. स्ट्रीट गेम्स आर यूजुअली सिंपल प्ले टाइम एक्टिविटीज़ फॉर द चिल्ड्रन दैट कैन बी प्लेड वेयर दे लिव. कि जो स्ट्रीट गेम्स होती हैं वो बच्चों के प्ले टाइम, मतलब छोटे बच्चों का वो टाइम होता है जो घर के बाहर जो गलियां होती हैं वहाँ वो लोग बच्चे खेलते हैं. वेयर दे लिव, जहाँ वो रहते हैं. क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं और घर से बाहर दूर तो जा नहीं सकते प्लेग्राउंड में खेलने के लिए, और घर के आसपास ही जो गलियां होती हैं उनमें वो खेलते हैं. नाउ हियर द वन स्ट्रीट गेम एवरी लिटिल चाइल्ड इन इंडिया हैज़ प्लेड इन स्टापू. मीन्स हर एक बच्चे ने, इंडिया का जो छोटा बच्चा होता है उसने स्टापू खेला होगा. इक्कड़ दुक्कड़ और पांडी, और एज कॉमनली नोन एज कित कित, जिसको कि हम कित कित भी कहते हैं और इक्कड़ दुक्कड़ भी कहते हैं. कित कित इज़ प्लेड ऑल ओवर इंडिया ऑन द स्ट्रीट्स एंड द प्ले ग्राउंड्स. कित कित जो है वो ऑल ओवर इंडिया में गलियों में भी खेला जाता है और प्ले ग्राउंड्स में भी खेलते हैं बच्चे. घर के बाहर कहीं ग्राउंड होता है छोटा सा, तो वहाँ भी बना के खेलते हैं. इट इज़ नोन एज कुंटेविला इन कर्नाटका, जिसको कर्नाटक में कुंटेविला कहा जाता है, और पांडी इन तमिलनाडु, और टुकड़ोविला इन आंध्रा, एंड खाने इन कश्मीर, जिसको खाने, जैसे ये खाने बने हुए हैं तो ये खाना है, ये है, तो ये ब्लॉक्स बने हुए रहते हैं जिसको कश्मीर में खाने कहा जाता है. द गेम कॉल्ड हॉप स्कॉच इन इंग्लिश इज़ अ पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड. ये जो इंग्लिश में जिसको हॉप स्कॉच कहते हैं ये हमारे बचपन का ही पार्ट है. Now it is a good game for children because it needs very little space to play and can be played both outdoor और indoor games. ये बहुत ही अच्छा गेम है बच्चों के लिए, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती. लिटिल स्पेस, छोटा सा स्पेस चाहिए. चाहे घर के बाहर छोटा सा आंगन है वहाँ पे आप बना के खेल सकते हो, और ये इंडोर और आउटडोर दोनों जगह खेला जाता है. ए चॉक इज़ यूज टू ड्रॉ ए कॉर्स ऑफ 8 नंबर. मीन्स एक चॉक को एक चौक की ज़रूरत होती है जो नंबर्स ड्रॉ करने के लिए. ये देखिए ये ब्लॉक बनाया हुआ है 1 2 3 4 5, तो मीन्स 8 स्क्वायर बनाने होते हैं. एक स्क्वायर का एक ग्रिड बनाते हैं, तो जिसको प्ले किया जाता है. टू प्ले हियर, टू प्ले द गेम अ प्लेयर नीड्स ए मार्कर सच एज फ्लैट स्टोन. प्लेयर को खेलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मार्कर की ज़रूरत होती है. भले ही वो मार्कर क्या हो, टाइल भी हो सकती है और शेल भी हो सकता है. द प्लेयर स्टैंड्स बिहाइंड स्टार्टिंग द लाइन. मीन्स ये जो स्टार्टिंग लाइन है इससे पीछे पहले बाहर ही खड़े होना होता है. द टॉस द मार्कर इनटू द फर्स्ट स्क्वायर, और उसको बाहर से ही फर्स्ट स्क्वायर पे यहाँ पे उसको हिट करना पड़ता है, डालना पड़ता है. देन शी होप्स ओवर द फर्स्ट स्क्वायर टू सेकंड एंड कंटिन्यूज होपिंग टू द 8 स्क्वायर. फर्स्ट से सेकंड से थर्ड ऐसे कंटिन्यू वो 8 स्क्वायर तक जाता है. एट द 8 स्क्वायर द प्लेयर टर्न्स अराउंड, और 8 स्क्वायर से फिर क्या करता है, प्लेयर वापस आता है, टर्न अराउंड वापस आता है, टर्न अराउंड
होप्स थ्रू द स्क्वायर वंस मोर द सेकंड स्क्वायर, और ऐसे ही करके वापस वो फिर फर्स्ट स्क्वायर पे आता है. हियर द पॉजेज एंड पिक्स अप द मार्कर फ्रॉम द फर्स्ट स्क्वायर. तो वहाँ जो फर्स्ट वापस से जब फर्स्ट स्क्वायर में आएगा वापस, तो फिर वो हिट करके बाहर आ जाएगा, मतलब फर्स्ट स्क्वायर से बाहर आएगा. होप्स ओवर द फर्स्ट स्क्वायर एंड स्टेप्स आउट, देन शी टॉसेस द. नाउ हियर स्टूडेंट, वन थिंग इज दैट दिस इज बुक, दिस इज योर फिगर ऑन योर बुक. ये आपकी बुक का ही फिगर है. आपकी बुक में बताया गया है कि स्टूडेंट जैसे फर्स्ट में गया तो फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, तो फिर ये कंटिन्यू 8 से फिर रिटर्न, यहाँ से रिटर्न वापस हो रहा है. तो ये जो गर्ल है वो खेल रही है, स्टापू खेल रही है. ये आपकी बुक का ही फिगर है ना. तो प्लीज़ सी ऑन योर बुक व्हेन आई रीड द चैप्टर, टू ओपन योर बुक एंड पुट योर फिंगर ऑन योर बुक प्लीज़. So continue, marker into the second square. The game continue like this until 8 squares have been played and player complete the lap successfully. Means ये जो गेम है ये कंटिन्यू इसी प्रोसेस में चलता रहता है और ऐसे ही सक्सेसफुली जो बच्चे हैं वो खेलते हैं. ऑल होपिंग इज़ डन ऑन 1 फुट. जितना भी सारा काम है वो एक ही फुट पे होता है, मतलब एक पाँव आप धरती पे रखते हो और दूसरे को उठा के आपको उछल के खेलना होता है. अनलेस देयर इज 2 लेटर स्क्वायर्स वेयर द प्लेयर हैज़ टू लैंड ऑन द बोथ फीट विद 1 एंड ऑन ईच स्क्वायर. मीन्स यहाँ क्या होता है कि एक ही पाँव पे खेलना होता है आपको. हॉपस्कॉच इज़ वेरी सिंपल एंड येट स्किल्ड गेम. ये बहुत ही सिंपल और स्किल्ड गेम है. नाउ हियर इज़ स्किल्ड. स्किल्ड होता है यहाँ पे आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज, एबिलिटी, काबिलियत होनी चाहिए कि आप इस गेम को खेल सकोगे, क्योंकि फिजिकली एक्टिविटीज़ होती हैं. एक ही टांग पे आपको बैलेंस बना के रखना होता है. इट रिक्वायर्स फिजिकल एलिजिबिलिटी एंड निम्बलनेस एंड टेस्ट ऑफ द प्लेयर बैलेंस एंड प्रिसिशन. तो क्या होता है यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड निम्बलनेस. यहाँ पे ये देखिए निम्बलनेस होता है अपना लाइटनेस टू मूव. मीन्स आपने आप बॉडी को इतनी इजीली मूव करना होना चाहिए. एंड टेस्ट यहाँ पे जो प्लेयर का टेस्ट होता है कि वो अपने बॉडी को कितना बैलेंस बना सकता है. अ प्लेयर इज़ कंसिडर्ड आउट इफ़ द मार्कर डज नॉट हैंड इन द राइट. यहाँ पे क्या होता है कि प्लेयर को आउट तब माना जाता है अगर उसका पाँव किसी लाइन को टच हो जाता है, जहाँ उसका जो वो मार्कर उसने फेंका है वो कहीं और गिर जाता है, जहाँ लाइन के ऊपर गिरता है, जहाँ पाँव टच होता है, तो प्लेयर को क्या आउट डिक्लेयर किया जाता है ना. द प्लेयर लूजेज बैलेंस एंड टच द लाइन इंसिडेंटली. तो अगर बाई चांस आपका जो बैलेंस है वो भी लूज हो जाता है, तो आप लाइन को टच कर लेते हो, तो भी आपको आउट डिक्लेयर किया जाएगा. देयर आर सेवरल अदर रूल्स एंड वेरिएशंस ऑफ द गेम विच ऐड टू फन एंड डिफ़िकल्टी लेवल. मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग सम रूल्स इसके अंदर आ गए और वेरिएशंस क्या होती हैं, मतलब अल्टरनेट चेंजिंग, कुछ चेंजिंग आते गए इस गेम के अंदर. मैनी फॉर्म्स ऑफ द हॉपस्कॉच आर प्लेड अक्रॉस द ग्लोब. मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको खेला जाता है. स्टापू नेम इन पर्शियन इज़ लेले. जो इंडिया में इसको हम स्टापू कहते हैं, तो पर्शियन में उसको क्या कहा जाता है, लेले. अ फ्रेंच वेरिएंट इज़ नोन एज, फ्रेंच में इसको कहा जाता है एस्कॉर्गॉट और मार्डले राउंड हॉपस्कॉच. इन जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड इज कॉल्ड हेमल एंड हॉल. हेमल का होता है, हेमल एंड हॉल का मीन्स होता है हेवन एंड हेल, स्वर्ग और नर्क. द फर्स्ट स्क्वायर इज कॉल्ड अर्ड मीन्स होता है अर्थ, वाइल द सेकेंड लास्ट स्क्वायर इज कॉल्ड हेल. मीन्स जो सेकेंड लास्ट स्क्वायर होता है उसको हेल कहा जाता है. एंड द लास्ट वन इज हेमल. हेवन मीन्स हेवन. हेमल क्या है, हेवन मीन्स आप स्वर्ग में आ गए हो, आपने जो है वो जो भी टास्क थी आपने परफॉर्म कर लिया. द नंबर ऑफ हॉपस्कॉच गेम इज़ अ फन वेरिएशन एंड ओल्ड फेवरेट. जितने भी वेरिएशंस आते गए वो पुराने सब क्या है, फेवरेट है. यू डोंट नीड टू टॉस अ स्टोन एंड यूज़ अ मार्कर फॉर दिस वर्जन ऑफ द हॉपस्कॉच. अभी जो खेला जा रहा है कहते हैं कि इसके लिए कोई भी मार्कर जैसे हम लोग शेल्स और कुछ भी लेते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है. ये जो नया हॉपस्कॉच का वर्जन आया, जस्ट कीपिंग ऑन 1 फुट, अपने आप को 1 फुट पे ही खड़े रखना है. ट्राई टू स्टेप ऑन द रॉन्ग स्क्वायर, थिंक इट इज़ ईजी, गिव इट ट्राई. कि आपको ये सोचना है कि मुझे रॉन्ग स्टेप पे नहीं जाना है, सिर्फ आपका माइंड गेम है, आप इसको सोच के देखिए, गिव इट ट्राई. सो ओवरऑल आई कंप्लीट योर चैप्टर नंबर 1. Now in the next video I start your book activity and